नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पुतला फूंका। 100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले को लेकर महिलाओं ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में किया धरना प्रदर्शन। अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने आयोग को सौंपा ज्ञापन। और शौर्य चक्र से सम्मानित हुआ रीवा का शेर। लश्कर तैयबा के आतंकी को उतारा था मौत के घाट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकवादी के खिलाफ सफल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले सीआरपीएफ जवान संजय तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के डेल्ही गांव के रहने वाले सीआरपीएफ सिपाही संजय तिवारी को उनकी बहादुरी और साहस के लिए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें वीरता के सम्मान से नवाजा। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में श्रीनगर के खानेयार थाना क्षेत्र में तैनाती के दौरान संजय तिवारी और उनकी टीम को एक विदेशी आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने सुनियोजित अभियान चलाकर 2 नवंबर 2024 को लश्कर तैयबा के खतरनाक कमांडर उस्मान लाहौरी को घेर कर मार गिराया। संजय तिवारी वर्ष 2010 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और वर्तमान में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पदस्थ हैं। इससे पहले भी उन्हें सीआरपीएफ द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। अब राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में खुशी का माहौल है। समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई। आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया। गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी संजय तिवारी। सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार। सहायक कमांडेंट कैसा महसूस कर? बिल्कुल गर्वित महसूस कर रहा हूं और अपने विंध्य के क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का विषय है कि रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में अगर आप उस लड़ाई के बारे में बताना चाहें क्या? बिल्कुल, एक स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था। काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में आप चोटिल भी हो गए थे? बिल्कुल, 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में और 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े। अदम साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। तो रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अपने गृहग्राम जा रहे हैं, रीवा के युवा आपको देखेंगे। बिल्कुल, रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। नाम बताएं। मेरा नाम संजय तिवारी है। इनका नाम संजय तिवारी ग्राम डेल्ही है। संजय तिवारी ग्राम डेल्ही, पद कांस्टेबल। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में आज रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस उम्मीदवार
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में आज रीवा में NSUI कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जिसको लेकर आज NSUI कार्यकर्ता रीवा में सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब भाजपा को यह एहसास हुआ कि कांग्रेस के विधायक टूटने वाले नहीं हैं, तब तकनीकी आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करवाया। प्रदर्शनकारियों ने इसे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कार्रवाई बताया। भाजपा ने इसे नियमों के अनुरूप कार्रवाई बताया, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक सजा नहीं हुई थी और नामांकन रद्द करना राजनीतिक दबाव का परिणाम है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस प्रकार से संविधान की हत्या करने में उतारू है। आपने देखा राज्यसभा का चुनाव की डेट घोषित हुई, उसके बाद सभी प्रत्याशी घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे, जबकि उनके पास तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए मत नहीं था। पहले उन्होंने विधायक खरीदने का प्रयास किया कि हम विधायक खरीद लेंगे, और तीसरे प्रत्याशी को भी उतारा उन्होंने सोचा तीसरे प्रत्याशी को जिता लेंगे। लेकिन जब उनको समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, वो किसी भी हाल पर बिकने वाले नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा कंडा अपनाया और चुनाव आयोग को ही खरीद लिया। जिस प्रकार से सभी को पता है, पहले इन्होंने वोट को चोरी की, वोट चोरी से सरकार बनाई, पर्ची के मुख्यमंत्री बने, उसी प्रकार अब ये सीट को ही चोरी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है संविधान की हत्या करने में उतारू है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI और राहुल गांधी के ये बब्बर शेर ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। चुनाव को खरीद लें, चाहे शिक्षा को खरीद लें, हर चीज़ को ये खरीदने में उतारू हैं। वोट चोरी हो गई, शिक्षा चोरी हो गई, बचा क्या? हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हमारी जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन जी, वो एक महिला है, और जिस प्रकार से महिला आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो सोचने वाली बात है कि कितनी शर्म की विषय है कि उन्होंने एक आदिवासी महिला जो राज्यसभा में जाती और महिलाओं की आवाज़ को उठाती, उसको दबाने का काम किया इन्होंने, उनका नामांकन रद्द करने का काम किया, जबकि सभी वकीलों ने भी बताया कि किसी प्रकार से कोई FIR नहीं थी। ये संविधान की हत्यारी सरकार के खिलाफ NSUI ने आज कॉलेज चौराहे में चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है, और दोनों मिली भगत से काम कर रहे हैं, और हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। NSUI इसका विरोध आगे भी करेगी और जरूरत पड़ेगी तो फिर 100 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले को लेकर आज महिलाओं ने बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। रीवा में कथित 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले को लेकर आज बड़ी संख्या में महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में 100 से अधिक पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर धरना कर दिया। मुख्य आरोपियों के खिलाफ FIR तथा गिरफ्तारी की मांग की। हाथों में तख्तियां और न्याय की मांग लेकर पहुंची महिलाओं ने SP कार्यालय परिसर में धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने किया। महिलाओं का आरोप है कि वो पिछले 8 महीने से अपनी जमा पूंजी वापस पाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुख्य आरोपी अकाल सुल्ताना और उसके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में महिलाओं से विनेश के नाम पर रकम जुटाई और बाद में पैसा वापस नहीं किया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्राप्त शिकायतों और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और तथ्यों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ महिलाएं जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो है पिछले महीने मुझसे मिली और शिकायतें दी हैं। शिकायतों में संज्ञान लिया गया है और इसकी जो जांच है वो CSP कोतवाली को दी गई। जो तथ्य इन्होंने बताए हैं वो अलग अलग वेरी कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और कुछ को चेक मिले हैं, कुछ को पार्टनरशिप मिली है, तो बहुत वेरीड इसमें कारण सामने आ रहे हैं। पूरी समग्र जांच जो है पूरे मामले की CSP कोतवाली को मैंने दी है और जो इसमें जांच का तथ्य आएगा विधिवत उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, आज महिलाओं का ये भी कहना कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या की बात कर रही है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो विधिवत कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है। सर, आकला सुल्ताना उर्फ नंदा खान की एक नाम की एक महिला है जिसने हम लोगों का पैसा लिया हुआ है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसने पैसे लिए हुए थे और मतलब हम लोगों से ये बोलती थी कि 15 मई तक हम तुम लोग के पैसे सारे रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग ने सारे अपने फैमिली वालों से पैसे कलेक्ट करके कम से कम लगभग 30 लाख रुपए मैंने दिया हुआ है सर।
और अब वो यहाँ से चली गई है, कहाँ है हम लोगों को नहीं पता। 9 महीने से सर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सामान थाना में हम लोग गए थे, वो हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि हम इतना पैसा पुलिस वालों को खिला देंगे कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और शायद ऐसा ही हो रहा है सर। कितने लोगों के साथ ये ठगी की गई है? सर हम लोग कम से 200 लोग हैं। सर ये हम लोगों के साथ काफ़ी बड़ी ठगी हुई है। वो रिश्ते में मेरी मामी लगती है और उनके हस्बैंड मेरे मामा लगते हैं। हम लोगों को भरोसा दिला के हम लोगों के भरोसे पे खून किया है। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे उनको दिया है, और वो जब इकट्ठा पैसे हो गए तो वो लेके फ़रार हो गए। हम लोगों को बोली कि नौकरी देंगे, तो हम लोगों ने मामी का भरोसा करके कि रिश्ते में मेरी मामी है तो कहाँ जाएंगी, बोली मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, अगर कोई भाग भी जाता है तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के आप लोगों का पैसा देंगे, बाकियों का तो पता नहीं। हम लोगों ने भरोसा करके थोड़ा थोड़ा अपने रिश्तेदारों से पैसे ले लेके उनको दिया, और जब लास्ट में काफ़ी सारा पैसे हो गया तो वो लेके भाग गई है। कितना पैसा दिया? सर मेरा लगभग 20 लाख रुपए है। और सर उसमें उन्होंने बोला था, कई बार उन्होंने बताया भी, हम लोगों को भरोसा ये दिलाया कि राजेंद्र शुक्ला की वाइफ वो मतलब बड़ी मैम करके कुछ बोल रही थी, तो हम लोगों ने कई बार बोला भी कि हमको एक बार उनसे मिला दीजिए, तब हम लोग पैसे देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। मैं मामी बहुत ज़्यादा हो रहा है हम लोगों का पैसा, हम कहाँ से दें। और सामने हम लोगों की जिससे लिए हैं वो खड़े भी हो रहे हैं कि अब हमको पैसा दीजिए। अब बताइए सर हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? शिकायत आप लोगों ने कई बार सर हमने एसपी सर से किया है, कई बार थाने भी गया है, राजेंद्र शुक्ला के पास भी गए हैं, कुछ नहीं हुआ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा नगर निगम क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी और प्लाटिंग को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। अधिवक्ता बीके माला ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता बीके माला द्वारा नगर निगम आयुक्त को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया कि रीवा शहर में कई स्थानों पर प्लाटिंग और कॉलोनियों के विकास के दौरान रास्तों की भूमि का विक्रय कर दिया जाता है। इससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है और भविष्य में न्यायालयीन विवाद खड़े हो जाते हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन कॉलोनियों में सड़क, मुख्य उपमार्ग और मार्ग पर बनाए गए हैं उन्हें राजस्व अभिलेखों में आम रास्ता के रूप में दर्ज कराया जाए। साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारियों और पटवारियों को निर्देश जारी कर ऐसी भूमि का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता का कहना है कि ये कदम जनहित में आवश्यक है, जिससे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के आवागमन के अधिकार सुरक्षित रह सके और भविष्य के भूमि विवादों पर रोक। देखिए, रीवा नगर निगम के अंतर्गत पूरी तरह से बिना टीएनसीपी रेरा डायवर्सन के अवैध प्लाटिंग चल रही है और भूमाफिया पूरे रीवा के 45 वार्डों को खुलेआम बेच रहे हैं। कई बार हमने लिखित शिकायत माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा से नगर निगम कमिश्नर से की है कि रीवा शहर का जो प्लान बना था उस प्लान से हट के बिना टीएनसीपी के रेरा के डायवर्सन के जमीनें बेच रही हैं। 10-10 फीट की रोड बना के आम रास्ता की, जैसे 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में रास्ता भी है, 1 एकड़ में उन्होंने प्लाट भी काटा, उस आम रास्ता को, जो रास्ता बनाया उसको भी बेच लेते हैं। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश शासन की भूमियां
नहरें, नाला बेचा जा रहा है, जिसका उदाहरण टेकुआ में है, जिसका उदाहरण मढ़ी में है, जिसका उदाहरण निपनिया में है, जिसका उदाहरण घोघर में है, और अमैया नाले से लेकर समूचे रीवा जिले के नाले को लोगों ने, भूमाफियों ने बेच दिया। इस संबंध में हमने लिखित शिकायत शासन स्तर की है। पानी आयुक्त महोदय ने जांच के निर्देश दिए, पर तहसीलदार हुजूर, नगर और ग्रामीण कोई भी इस पर समुचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रीवा शहर के अधिकतर नाले बिक्री हो रहे हैं। पटवारी क्या कर रहे हैं? पटवारी के पास खसरा है, पटवारी के पास रिकॉर्ड है, उसमें अधिकतर पटवारी भी भू राजस्व में जो विक्रय हो रहे हैं, जमीनें विक्रय हो रही, उनकी भूमिका संदिग्ध है। आखिर वो नाले कैसे बिक रहे हैं? उनके क्षेत्रों में जो अवैध प्लाटिंग हो रही है, तो पटवारी इसकी इस्तलाबी कैसे कर रहे हैं? यदि माननीय तहसीलदार नामांतरण कर दिए तो इसकी आपको अद्यतन स्थिति की सूचना हल्का पटवारी को देनी चाहिए। तो आप निपनिया में देख लीजिए, टेकुआ को देख लीजिए, घोघर को देख लीजिए, बिछिया को देख लीजिए, इसी प्रकार रीवा ग्रामीण, रीवा शहरी में तमाम अवैध प्लाटिंग खुलेआम चल रही हैं, और इसमें तहसीलदार महोदय संज्ञान नहीं ले रहे हैं, और भूमाफिया उसको खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। दोही में तो खुलेआम, दोही एक ऐसा क्षेत्र है कि खुलेआम अवैध प्लाटिंग करता, वहां के वार्ड पार्षद को भी देख लीजिए, उसकी सूचना देनी चाहिए। वहां के क्षेत्रीय जनमानस भी संलिप्त हैं, और रीवा शहर को खुलेआम दोहन कर रहे हैं, खुलेआम पेड़ काट के बेच रहे हैं। आपने देखा होगा रीवा शहर के तमाम सैकड़ों ये मानना जाए कि पुरातन सनातन के जो पेड़ लगे थे, बिना परमिशन के, बिना वन विभाग की, बिना राजस्व के, पेड़ काटने में यदि वन की भूमि है तो वन की परमिशन लेनी होगी, यदि राजस्व की वन में पेड़ लगे हैं तो उसको भी परमिशन एसडीएम महोदय से लेनी होगी। पर अनविभाग जिस दिन से वैशाली जैन मैडम गई हैं, उस दिन से एक भी कार्यवाही उनके खिलाफ, भूमाफियों के खिलाफ नहीं हो रही। रीवा शहर कैसे विकसित होगा? रीवा शहर होगा मतलब बेहतर होगा। रीवा शहर और रीवा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग के गोरख धंधा संचालित है, जिसमें भूमाफिया सक्रिय है। जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में कार बिक्री के नाम पर कथित ठगी, वाहन हड़पने और अतिरिक्त रकम की मांग का गंभीर मामला सामने आया है। गढ़ निवासी रूपेश कचेर ने शिकायत में बताया कि उसने जून 2024 में रवि जायसवाल नामक युवक से एक्स क्रॉस कार 7,70,000 रुपये में खरीदी थी। आरोप है कि वाहन की पूरी रकम देने के बावजूद आरोपी ने वाहन ट्रांसफ़र उसके नाम नहीं कराया और लगातार बहाने बताता रहा। पीड़ित के अनुसार 9 जून 2025 को गढ़ स्थित बाल भारती स्कूल के सामने खड़ी कार अचानक गायब हो गई, जिसकी शिकायत थाना गढ़ में दर्ज कराई गई। बाद में जानकारी मिली कि उक्त वाहन आरोपी रवि जायसवाल के घर में खड़ा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वाहन की दूसरी चाबी पहले से ही आरोपी के पास थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि जब पीड़ित वाहन वापस लेने आरोपी के पास पहुंचा तो आरोपी ने उससे अतिरिक्त 3 लाख रुपए की मांग की। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ विरुद्ध धोखाधड़ी, वाहन चोरी, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल भी बना हुआ है। शराब के ठेके में रहता था और मेरे घर में किराए से रहता था। धीरे धीरे संपर्क हो गया उससे, मेरा हो गया 2-4 महीने वो रहा मेरे से। तो बाद में वो बोला कि चाचा मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो ये दे दीजिए, और आपको विश्वास नहीं है तो ये मेरी एक गाड़ी है तो इसको आप रख लीजिए इसको। तो फिर मैं बोला कि मेरे कोई बात नहीं है। उसको मैं 7,70,000 की फिर गाड़ी जो है तो उसकी गाड़ी ले लिया, और गाड़ी ले लिया, उसको पैसा दे दिया मैं। पैसा देने के बाद ये मेरा लड़का रुपेश है। रुपेश जो है तो बोला कि चाचा मैं चल करके रीवा में इसके नाम से इस गाड़ी कर देता हूँ। वो इसको लेकर के आया। आने के बाद में यहाँ आरटीओ ऑफिस में इसको जो है तो गाड़ी का जो कागजात वगैरह बनवाया कि नहीं बनवाया, जो कुछ पता नहीं क्या किया इसने। धीरे धीरे जो है तो जब धीरे जो है तो 1-2 महीने से बीत गया, मेरे नाम से गाड़ी नहीं हुई। तो मैं इससे पूछा, तो लड़के से पूछा रुपेश से, गाड़ी लेन देन कब हुआ था आपका, कब ये पैसे लिए थे, कौन सी वर्ष में? ये गाड़ी 2025 में। उसके बाद ये क्या गाड़ी आपकी कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे? गाड़ी वो रवि जायसवाल एक चाबी मेरे को दिया था, एक चाबी वो अपने पास ही रखा था। तो गाड़ी आपके घर से कब गायब हो गई? गाड़ी फिर ये कब रुपेश हुआ? 9 तारीख 25 में, 9 तारीख 6वें महीने में, हाँ 25 में
वो गाड़ी गायब की आपकी सूचना कहीं शिकायत की इसकी? हाँ, मैं गढ़ थाने में किया था, गढ़ जो अपने पुलिस स्टेशन में किया था इसको। आपका क्या नाम है? रुपेश कचेड़ा। बताइए क्या हुआ है? हुआ ये है कि मेरे पिताजी गाड़ी उनसे ली थे और पैसा पूरा पेड कर दिए थे। पैसा लेने के बाद वो गाड़ी भी घर से उठा ला गया और पैसा भी नहीं दे रहा है। कौन है? पहले बोला था पैसा दे देंगे, अब बोल रहा है कि हम नहीं देंगे पैसे। कौन ये गाड़ी? रवि जायसवाल। अभी आप लोग बात कर रहे थे, क्या हुआ? बोल रहा है कि जाओ तुम रिपोर्ट कर लो, हम केस लड़ लेंगे। धमकी भी दे रहा है। आप आज एसपी ऑफिस आए थे, क्या हाँ, चाहते हैं? या आए तो बोले कि साहब बोले हैं कि जाओ कोर्ट से, वहाँ पर से होगा कार्रवाई, यहाँ से नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B फार्मा, D फार्मा, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में पदस्थ एक नायब तहसीलदार पर रिश्वतखोरी और फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार करने के गंभीर आरोप लगे। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत पतेरी के रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता नटवर प्रसाद मिश्रा का आरोप है कि नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव ने कुछ लोगों के साथ मिलकर शासकीय तालाब से मिट्टी उत्खनन के मामले में फर्जी जाँच रिपोर्ट तैयार की और उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की। शिकायत में यह भी कहा गया कि ग्रामीणों ने केवल घरेलू उपयोग के लिए सीमित मात्रा में मिट्टी निकाली थी, लेकिन उसे व्यावसायिक उत्खनन बताकर मामला बनाया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में सहयोग के नाम पर उसने 10,000 रुपये की मांग की गई थी। वहीं एक अन्य प्रकरण में भी पैसे लेने का आरोप लगाते हुए CCTV फुटेज से जांच कराने की मांग की गई है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और कथित फर्जी प्रकरण समाप्त करने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नज़र प्रशासनिक जांच पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है। मेरा नाम नटवर मिश्रा है और मैं ग्राम पतेरी तहसील योर थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत मूल रूप से निवासी हूँ। मैं वर्तमान समय में संगरौली ज़िले में काम करता हूँ और समस्या मेरी ये है कि नायब तहसीलदार दिलीप श्रीवास्तव तहसील योर वृत्त गोविंदगढ़ में पदस्थ हैं। उनके द्वारा मुझे झूठा और मनगढ़ंत कहानी और बनाकर मुझसे विद्वेष रखते हैं। पैसे के लेन देन के मामले को लेकर विवाद उठा था और उसी के कारण वो उनसे पैसे लिए थे मुझसे 2 बार, एक बार 10,000, एक बार 5,000, जिसके हमारे पास एविडेंस हैं। और फिर मैं उनसे पैसे, एक का तो 5,000 खा गए और एक 10,000 रुपये जो लिए उसका काम नहीं किया। सरकारी रास्ता PCC सड़क निर्माण कार्य के संबंध में उन्हें जाना था, वो गए और फिर विरोधी गण से जो अतिक्रामक थे उनसे पैसा लेकर मिल गए और फिर रास्ता नहीं खुलवाए। तब आदिवासी और हम सब लोग आए तहसील कार्यालय में 29/4/26 को धरना प्रदर्शन किए। तब उनके द्वारा धमकाया गया। हम कैसा हमारा पैसा दे दीजिए, हम लोगों का रास्ता वास्ता नहीं खोले हैं।
पहले बोले ठीक है हम देखते हैं। फिर हम लोग कलेक्टर साहब को सारी बात बताए, रात को 9 बजे दिन भर धरना प्रदर्शन में बैठे। कलेक्टर साहब ने इनसे बात किया, इनको धमकाया और सही बात पूछा तो ये झूठ बता रहे थे, हाई कोर्ट का स्टे का बहाना लिए, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं था। फिर ये दूसरे दिन हमारा पैसा रात को दूसरे दिन सवेरे करीब 11-12 के बीच में तहसील के बगल में जो कैंटीन है वहाँ अपने बुलेरो में मुझे बैठा के अपने ड्राइवर के सामने कैंटीन के बगल में 10,000 रुपये मेरे पन्नी में पैक करके वापस किया था। और इसके बाद मुझे धमकी दिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम अधिकारी से पैसे वापस ले लिए, काम हुआ या नहीं हुआ तुमसे क्या लेना देना। और वर्तमान जो करंट मामला है इसमें हमारी भाभी वहाँ सरपंच है और गांव के लोगों ने एक तालाब है, मसमासी तालाब सरकारी है, गांव के लोग ज़रूरत के अनुसार वहाँ से मिट्टी उट्टी निकाल लिया करते हैं। तो अभी गांव के लोगों को कुछ मिट्टी की ज़रूरत है, उसमें पानी वानी नहीं रहता, काफ़ी उथला है, मिट्टी भरी हुई है, पानी वानी एक भी नहीं है। तो उससे गांव के लोग करीब 10 लोगों ने कोई थोड़ा कोई कुछ मिट्टी निकाले हैं, करीब 40-45 डंपर मिट्टी निकली हुई है। तब ये क्या किया कि मेरे विरोधी कुछ षड्यंत्रकारी हैं, सरपंच के कुछ विरोधी हैं, तो उनसे मिलके एक झूठा वो पंचनामा तैयार करके एक फर्जी रिपोर्ट तैयार किया कि नटवर मिश्रा ने गांव के 7-8 लोगों को मिट्टी 300 रुपये प्रति गाड़ी बेची है, जबकि नटवर मिश्रा का उस तालाब से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमारा तालाब है वैसे आम जनता का तालाब है, क्योंकि सरकारी तालाब है, कोई निजी पट्टे का है नहीं। तो मुझे बेचने का कोई औचित्य ही नहीं, ना मुझसे कोई लेगा, मिट्टी में क्यों बेचूंगा, क्योंकि सरकारी तालाब है तो सबका है, जो गांव के लोगों की ज़रूरत होगी ले लेते हैं, और कोई बाहर का मिट्टी तो लिया नहीं। इस बात के लिए हम विधायक जी से बताए थे, तो माननीय विधायक जी ने कमिश्नर साहब को उच्च स्तरीय जाँच के लिए एक पत्र लिखा और सीओ जिला पंचायत को लिखा और सीओ जनपद को लिखा। ये सहीजना पंचायत के अंतर्गत ग्राम पतेरी है, जिस पर तालाब का मिट्टी खोद करके विक्रय किया गया है। अब मौके पर खुदाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब नापा गया, टीम गई थी। मैंने शिकायत आवेदन पत्र मौके पर जांच कराए, पटवारी थे, आरआई थे, ग्रामवासी थे। जो पाया तो उसके प्रतिवेदन हमने एसडीएम साहब के यहाँ भेज दिया। अब वो माइनिंग वाले जांच करेंगे कितना माने क्षति हुई है और उसका आकलन करके दुरुपयोग जो हुआ होगा मिट्टी का, शासकीय, तो उसका नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और दूसरा बिंदु था कि जो 248 समय रास्ते बगल में कब्जा करके कुछ शासकीय माने वृक्ष लगाए हुए थे, जिस पर उसकी 248 कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों पर जांच जो हुई मौके पर, तो वो शिकायती आवेदन पत्र पर कार्रवाई की गई है। कोई विषय हमारा पंचायत से किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, ना कोई पक्षपात है। जैसे आवेदन आते थे उनके भी आवेदन पत्र पर जांच करने गए, अतिक्रम हटाया हमने मौके में जाके कोर्ट के आदेश से जेसीबी लेकर के। ऐसे जैसे दूसरा पक्ष भी आवेदन देता है, शिकायत करता है, तो उसकी जांच करता है आदमी, जांच करता है तो जो पाया जाता है उस पर प्रतिवेदन प्रस्ताव देता है कार्रवाई के लिए। और जो भी उचित होगा वो कार्रवाई होगी, अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो अलग बात है। हमारी नज़र में तो मौके पर मिट्टी खुदी हुई पाई गई सरकारी जमीन में। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद अब बूम फ्लिप्स ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप के बाद अब बूम फ्लिप्स ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है। फिल्म डायरेक्टर एवं लेखक से लेकर रीवा की लोकल बॉडी भी इस क्षेत्रों में काम कर रही है। एक सप्ताह के अंदर इस ऐप का लॉन्च रीवा में किया जाएगा, जिसमें लेखक एवं मनीष किशोर मुंबई, विनोद पटेल रीवा और नीलेश चौधरी दिल्ली की सहभागिता बताई जा रही है। आइए जानते हैं क्या है इस ऐप की खासियत और कैसे भारत की संस्कृति को और कल को इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा मौका। ये बूम फ्लिक्स नाम से, बूम फ्लिक्स एंटरटेनमेंट के अंतर्गत ये ऐप बना है जिसका नाम है बूम फ्लिक्स। सो ये ग्लोबली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों जगह अवेलेबल होगा। सो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत ऐप है, क्योंकि एक नॉर्मल OTT ऐप में जो फीचर्स होते हैं वो तो हमारे पास हैं ही। जैसे फिल्में हैं, आप जाके अपने मनपसंद का आप हमें सब्सक्राइब करो और जाके फिल्में देख लो। उसके अलावा हमारे पास 2 फॉर्मेट के वेब सीरीज़ भी हैं। सो एक हॉरिजॉन्टल वेब सीरीज़ हम चलाएंगे और दूसरा वर्टिकल शॉर्ट ड्रामास जो आजकल बहुत पॉपुलर है वो भी हमारे पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये ड्रामास बनाने के लिए लोकल प्रोड्यूसर्स को या इंडिया भर के कोने कोने से जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो जिस भी लैंग्वेज में चाहे आके
हमारे लिए प्रोड्यूस करे ड्रामाज और उसको हम अपने OTT प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो फीचर है, हमने जैसे इंस्टाग्राम रील्स होता है, फेसबुक रील्स होता है, यूट्यूब पे आप रील डालते हैं, वैसे हम रील्स का भी ऑप्शन रखे हैं। सो आप अगर लोकल क्रिएटर हो, रीवा में हो, भोपाल में हो, सतना में हो, कहीं बैठे हो, आप अपना कंटेंट बना सकते हो हमारे ऐप के लिए। और जिस तरीके से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक मोनेटाइजेशन देता है, हम इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देंगे उसके बदले में। और सबसे अच्छी बात यह है जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए कि हम यूट्यूब और फेसबुक से ज़्यादा पे करेंगे उनको, व्यूज़ के हिसाब से। जैसे यूट्यूब पे करता है और फेसबुक पे करता है या इंस्टाग्राम पे करता है, हम ज़्यादा पे करेंगे। और मुझे लगता है इंडिया अभी तक जो इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं वो सारा पैसा फॉरेन में जा रहा है, सारी फॉरेन की कंपनीज हैं। तो इंडिया में अपने आप में ये पहली कंपनी होगी जो इतने सारे फीचर्स के साथ आ रहे हैं। और भी कई फीचर्स हैं, जैसे हमारे पास है ऑडियो स्टोरीज का ऑप्शन है, या अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। आप जाइए हमारे ऑडियो सेक्शन में, वहाँ पे स्टोरीज हैं, बुक्स हैं ऑडियो फॉर्मेट में, वो भी आप देख सकते हैं। प्लस लाइव एंटरटेनमेंट है कि कई शोज हम उसमें लाइव करेंगे अपने ऐप पे। और सबसे यूनिक फीचर जो है उसमें, उसका नाम हमने दिया है वोकल फॉर लोकल। तो इसमें क्या है कि लोकल जो टैलेंट है, बिहार में बैठा हो, भोजपुरी में कंटेंट बनाता हो, या रीवा में रह के किसी भी लैंग्वेज में आप अपने आप को अपना कंटेंट बनाना चाहते हो, तो हम उसको आवाज़ देंगे। प्लस इसमें हमने प्लान किया है सिंगिंग शोज होंगे जो क्षेत्रीय लेवल पे करेंगे, डांसिंग शोज होंगे जो हम करेंगे, और एक्टिंग शोज होंगे, और लोकल टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोशन देंगे। हमारे ऐप में फीचर है कि आप अगर भोजपुरी में कोई, सपोज आपने वेब सीरीज बनाया, हमारे ऐप पे आओ, उसको आप इंग्लिश में देखना चाहो तो वो ट्रांसलेटर लगाए, आप उसको देख सकते हो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।